ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, आप सभी के बीच में आचार्य शिव मिश्रा आज ऐसी जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो कि शायद ही आप लोग उसको करने से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य कोई सा भी हो, लेकिन माध्यम आपको खुद बनाना पड़ेगा। और वह माध्यम क्या है, वह माध्यम आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। आप पूरी वीडियो देखते रहिए और ध्यान से। सभी लोग बुधवार के दिन भगवान गणपति की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, नित्य नियमित रूप से उनका पाठ करते हैं। वह चाहे गणेश नाम स्तोत्र का पाठ करते हो, या फिर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हो, या फिर पूजन करते हैं। तो चलिए आज पूजन के बारे में हम विस्तार रूप से और सूक्ष्म रूप से, दोनों रूप से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि बुधवार के दिन भगवान गणपति का किस प्रकार अपने घर में पूजन पाठ करना चाहिए। हम सभी लोगों को सबसे पहले प्रातः उठते हैं तो भूमि की वंदना तो करते ही करते हैं, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था किस प्रकार करना चाहिए। भूमि की वंदना करने के तत्पश्चात आपको नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के एक सुंदर साफ सुथरा वस्त्र धारण करना चाहिए और अपने घर के मंदिर में जाकर के एक आसन बिछा करके उस पर बैठ जाना चाहिए। मंदिर में जो भी आपके पास सामग्री है, उन सामग्री के द्वारा आप कर सकते हैं। आपको ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि आपके पास कोई वस्तु है या नहीं है तो आप उसके लिए चिंतित हो रहे हैं। तो आप उसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, क्योंकि आपका भाव ही सबसे बड़ा भगवान का वस्तु है। अगर आपका भाव पवित्र है, मन पवित्र है, वाणी पवित्र है, तो फिर आपका कर्म भी पवित्र है। और देव को आपका कर्म, आपका भाव, आपकी वाणी, हर चीज़ प्रिय लगती है जब आप ऐसे सच्चे मन से आप पूजन करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि भगवान गणपति का पूजन किस प्रकार करना चाहिए। तो आप आसन पे पवित्र होकर के बैठ जाइए। बैठने के पश्चात में आपके लोटे में जल होता है, जल में थोड़ा सा आप गंगा जल मिला लीजिए, रोली रख लीजिए अपने पास, और एक कटोरी में थोड़ा सा अक्षत रख लीजिए। लेकिन विस्तार रूप और सूक्ष्म रूप से जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वह क्या होता है, भगवान गणपति को हरी दूर्वा चढ़ाना कभी भी आप मत भूलिएगा। हरी दूर्वा भगवान गणपति को अति प्रिय है। भगवान गणपति को हरी दूर्वा चढ़ाने से वंश में वृद्धि होती है। जिस प्रकार दूर्वा कहीं पे लगा दी जाती है तो वहाँ से वह दूर्वा की वृद्धि होने लगती है, तो उसी प्रकार अगर हम गणपति को दूर्वा चढ़ाते हैं तो हमें वंश वृद्धि का वरदान मिलता है। जिस भी मनोकामना और जिस भी भाव से हम भगवान गणपति को चढ़ाते हैं वह हमारे भाव को पूर्ण करते हैं। और हरी दूर्वा जब आप चढ़ाते हैं तो सबसे पहले हरी दूर्वा में सिंदूर भी आप लगा सकते हैं, हरिद्रा भी लगा सकते हैं। हरिद्रा कहें तो यूँ तो हल्दी। सिंदूर एक सौभाग्यवती स्त्री चढ़ा सकती है भगवान गणपति को, एक स्त्री भी चढ़ा सकती है, अविवाहित कन्या भी चढ़ा सकती है भगवान गणपति को सिंदूर दूर्वा में लगा करके। कहते हैं एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। तो भगवान गणपति को जब आप सिंदूर अर्पित करते हैं तो माथे पे जब आप लगाते हैं, आप अपने एक सौभाग्यवती स्त्री अपने सिंदूर को अपने मांग में भी सजाती है तो उस सिंदूर को आप माथे पे भी लगा सकती हैं। तो एक सौभाग्यवती स्त्री दूर्वा में सिंदूर लगा करके भी अगर भगवान गणपति को चढ़ाती है, उन दूर्वाओं के द्वारा वह पूजन करती है, तो उसके लिए इससे बड़ा कर्म, इससे बड़ा फल हो ही नहीं सकता। सौभाग्य की जो हम मनोकामना करती है, हर एक स्त्री करती है अपने परिवार की सुख समृद्धि ऐश्वर्य के लिए, अपने जीवन में सब कुछ पाने के लिए, अपने वंश में वृद्धि बढ़ाने के लिए, तो एक स्त्री को इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो आप इस प्रकार भगवान गणपति को हरी दूर्वा
हरिद्रा से मिश्रित या सिंदूर से मिश्रित करके अगर आप चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी और आपका जीवन सार्थक रहेगा, सुलभ रहेगा। इसलिए आप सभी लोग बुधवार के दिन भगवान गणपति को हरी दूर्वा चढ़ाना मत भूलिएगा। हरी दूर्वा हमेशा हरी होनी चाहिए, सूखी दूर्वा कभी मत चढ़ाइएगा। तो चलिए, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। फिर ऐसी ही जानकारी के साथ पुनः मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव।